तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मुसल्लसों की मुशाबहत की शर्तें, तो मुसल्लस मुशाबहत की शर्तें यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमें। दो मुसल्लस मुशाबा होते हैं अगर इनके नजीरी जाविये बराबर हों। दो कंडीशन है, अगर इनके नजीरी जाविये बराबर हो, इनके नजीरी अजला की निस्बत बराबर हो, नजीरी अजला की निस्बत भी बराबर होना और नजीरी जाविये भी बराबर होना, उस वक्त हम उन दोनों मुसल्लसों को मुशाबा मुसल्लस कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर दो शक्लें हमारे पास हैं, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ। पहली शर्त के मुताबिक हम देख रहे हैं मुसल्लस ए बी सी डी में और मुसल्लस डी ई एफ, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ में जाविया ए बराबर है जाविया डी के, जाविया बी बराबर है जाविया ई के, जाविया सी बराबर है जाविया एफ के। ठीक है। अब दूसरी शर्त है इनके नजीरी अजला की निस्बत बराबर हो। निस्बत यानी कैसा, देखो मुसल्लस ए बी सी में ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ होता है हो, तब दो मुसल्लस मुशाबा होंगे। यह है मुसल्लस के मुशाबहत की शर्तें। ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, एग्जाम के ताल्लुक से यह भी मसला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम, अगर दो मुसल्लसों में नजीरी जाविया बराबर हो तब इनके नजीरी अजला की निस्बत बराबर होती है और इसलिए दोनों मुसल्लसात मुशाबा होंगे। ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसा हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए मुसल्लस को हमें मफरूजा लेते हैं। इसका मतलब है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो दो मुसल्लसात हमें दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये दो मुसल्लस हमने दिए हुए हैं, ए बी सी, यह है डी ई एफ। ये दो मुसल्लसात हम ना दे सो हैं। अगर दो मुसल्लस में नजीरी जाविये बराबर हो, मफरूजा दिया हुआ है, दो मुसल्लसों में नजीरी जाविये बराबर रहेंगे थे, तो हमें इसे कैसा लिखते हैं, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ में, इस मुसल्लस में नंबर एक तीनों जाविये बराबर रहेंगे, दिखाना तो हमें नजीरी जाविये बराबर रहेंगे, तो तीन जाविये हैं नजीरी मुसल्लस में। ठीक है, जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी बराबर है जाविया डी ई एफ के, डी ई एफ के। दूसरा जाविया लेते हैं, देखो बी, ए बी सी व बी सी ए, जाविया बी सी ए बराबर है जाविया ई एफ डी के, ई एफ डी के। तीसरा जाविया भी लेते हैं हमें, सी ए बी, जाविया सी ए बी बराबर है जाविया एफ डी ई के, एफ डी ई के। यह है हमारा मफरूजा। नेक्स्ट हमें मतलूब लिखते हैं यहां पर, या फिर जो साबित करना है वो लिखते हैं। क्या साबित करना है हमने, अगर ये तीनों जाविये मसावी हैं तो इनके अजला की निस्बत भी बराबर होती है। कैसा, देखो यहां पर ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे एफ डी, या फिर ए सी बटे डी एफ। ये हमारा मतलूब है, इसे हमें साबित करना है। इसके लिए हमें क्या करते हैं, एक अमल करते हैं यहां पर। देखिए अमल क्या है, मुसल्लस ए बी सी में आप एक खत खींचिए।
तो अमल देखिए, ए बी और ए सी पर नुकात पी और क्यू इस तरह लीजिए कि ए पी बराबर हो डी ई के और ए क्यू बराबर हो डी एफ के और पी क्यू को जोड़िए। ठीक है, ये हमारा अमल होगा। इसके नीचे आएगा सबूत। इतना अमल करने के बाद में हमें सबूत दे रहे हैं। सबूत में हम क्या कर रहे हैं, मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस डी ई एफ में ए पी बराबर है डी ई के और ए पी बराबर है डी ई के। ये यहाँ पे अमल में हमने मालूम पड़ रहा है, ए पी बराबर है डी ई के, वो लिख रहे हैं। ये दोनों मुसल्लस में ये दो जिले मसावी हैं, इसलिए मुसल्लस, इसलिए जाविया पी ए क्यू बराबर है जाविया ई डी एफ के। इस तरह से हम लिखते हैं, पी ए क्यू बराबर है ई डी एफ के, ऐसा हमें लिखते हैं। अब यहां देखो, पी क्यू जो है ए क्यू बराबर है डी एफ के, ए क्यू बराबर है डी एफ के। हाँ, तो दो जिले यहां पे मसावी है, ए पी डी ई और ए क्यू डी एफ, दो जिले मसावी हुए और एक जाविया पी ए क्यू और ई डी एफ, ये दो जिले और एक जाविया मसावी हुआ, जिसकी वजह से हमें इसे ऐसा लिख सकते हैं, मुसल्लस ए पी क्यू मुतमासिल है मुसल्लस डी ई एफ के। ये मुतमासिल की निशानी है, मुसल्लस ए पी क्यू मुतमासिल है मुसल्लस डी ई एफ के, यानी कि दोनों इन सेम है इनके जैसा, इसका मतलब। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है, जब इन्हें मुतमासिल है तो ऑटोमेटिक जाविया ए पी क्यू बराबर जाविया डी ई एफ होता है नी, जाविया ए पी क्यू बराबर जाविया डी एफ होता है। लेकिन हमारे पास डी ई एफ की पैमाइश है, तो यहां डी ई एफ यानी ए बी सी बराबर डी ई एफ है, ए बी सी बराबर जाविया ए बी सी बराबर जाविया डी ई एफ है हमारे पास यहाँ ऑलरेडी। जब ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ है तो हमारे पास हम क्या करते हैं, देखो डी ई एफ के मुतवाजी ये है और डी एफ के मुतवाजी ये भी है, तो हमें क्या करते हैं, डी एफ को छोड़ देते हैं, ए पी क्यू बराबर जाविया ए बी सी लिखते हैं। जब जाविया ए पी क्यू बराबर है जाविया ए बी सी के, ए बी सी जाविया बराबर है जाविया ए पी क्यू के, तो जिला बी सी बराबर है मुतवाजी है जिला पी क्यू के। पी क्यू और बी सी भी जो है नी मुतवाजी हैं, तो हमें इसे कैसे लिखते हैं, देखो यहां पर ए बी बटे पी, ए बी बटे ए पी बराबर ए सी बटे ए क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू। अब यहां पे देखो, ए बी बटे ए पी यानी क्या है, देखो डीई बराबर ए सी बटे ए क्यू यानी डी एफ बराबर बी सी बटे पी क्यू यानी यहां पे देखो पी क्यू यानी ई एफ, पी क्यू यानी ई एफ है। ये छमना साबित करना था। ठीक है, ये थेल्स के मसले की रौ से। थेल्स का मसला, इस मुशाबहत की शर्त को हम दो मुसल्लस की मुशाबहत ए ए ए यानी एंगल 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 ब्रैकेट में जाविया 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 लिखा हुआ है शर्त कहते हैं। तो हमने जो ये मुसल्लस का मसला साबित किया है, इसे देखो एक नाम दिया गया है। इस मुशाबहत की शर्त को
हम मुसल्लस के मुशाबहत ए या जाविया 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 शर्त कहते हैं। ठीक है, इस शर्त को हम जाविया 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 मुसल्लस की मुशाबहत शर्त कहते हैं। एक और मसला हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, दो मुसल्लसों की मुशाबहत यस 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 जिला 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 शर्त क्या है, इसे हम यस 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 शर्त भी कहते हैं। मुसल्लसों की मुशाबहत की यस यस शर्त भी कहते हैं। क्या है देखिए ये मसला, अगर दो मुसल्लसों में एक मुसल्लस के अजला दूसरे मुसल्लस के अजला के मुतनासिब हो तब इनके नजीरी जाविये बराबर होंगे और इस तरह से दोनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं। ठीक है, तो हस्ब मामूल सबसे पहले हम मफरूजा लेते हैं। मफरूजे में क्या कहा गया है, देखो दो मुसल्लस हैं, ए बी सी डी ई एफ के दो मुसल्लस हैं। दो मुसल्लस में एक जिले के अजला दूसरे मुसल्लस के अजला के मुतनासिब हो। तो मफरूजे में हमें क्या दिया गया, देखो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। ये सवाल में से दिया हुआ है हम ना, जिले जो हैं मुतनासिब हैं गर्गबोल को। और हमें क्या करना है अभी नेक्स्ट, मतलूब। मतलूब क्या है हमारा, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस डी ई एफ के। ये मुशाबा की निशानी है। हाँ, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस डी ई एफ के। नेक्स्ट हमें अमल लिखना है, डी ई पर नुक्ता पी और डी एफ पर नुक्ता क्यू इस तरह लीजिए कि ए बी बराबर हो डीपी के, ए बी बराबर हो डीपी और ए सी बराबर हो डी क्यू के और पी क्यू को मिलाइए। ये हमें अमल में करता है। इसके बाद में यहां पे हमें सबूत लिखते हैं। देखो सबूत में हमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें मफरूजे में दिया हुआ है वो लिखते हैं, ए बी बटे डी ई इज इक्वल टू बी सी बटे ई एफ इज इक्वल टू ए सी बटे डी एफ। ठीक है, ये यहां पे हुआ। ये है मफरूजे की बदौलत, तो हमें यहां पे लेते हैं सबूत में सबसे पहले। उसके बाद में देखो ए बी जो है वो मुतवाजी है डीपी के, तुम यहां लिखो तो फिर डीपी बटे डीई, ये आ रहा है हमारा अमल से, बराबर है बीसी नहीं एसी, एसी किसके मुतवाजी है, डी क्यू के, वो आगे लिखेंगे बीसी बटे ई एफ, ये जैसा है वैसा। अब एसी किसके मुतवाजी है, डी क्यू के, डी क्यू बटे कहां है, डी एफ। इस तरह से हमें लेते हैं इसे। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हमें डीपी बटे डीई, डीपी बटे डीई और डीक्यू बटे डीएफ को लेते हैं। टच डीपी बटे
DE बराबर है DQ बटे DF के। ठीक है, जब ये दोनों जिलों की निस्बत बराबर है बोल के हमें साबित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए DP बटे DE हमने लिया और DQ बटे DF हमने लिया। क्यों? क्योंकि हमें ये दो जिले को लिया, हमें ये जिला और ये जिला ले, तो यहाँ पे क्या हुआ, थेल्स की मछली की रौ से जब इनकी निस्बत बराबर होती है तो ऑटोमेटिक ये जिले भी मुतवाजी होते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, ये हुआ थेल्स के माकूस की बदौलत। थेल्स का मसला जो है तो उसका माकूस हमें ये बयान करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो जाविया P बराबर है जाविया E के और जाविया Q बराबर है जाविया F के। ये जो है नजीरी जाविया हैं। नजीरी जाविया तो बराबर ही होते हैं, इसे नजीरी जाविया बोलते हैं। जाविया P और जाविया E को, जाविया Q जाविया F, इनको हमें नजीरी जाविया बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जाविया P बराबर है जाविया E के, जाविया Q बराबर है जाविया F के। नजीरी जाविया हैं, दो जाविया मसावी हैं, जिसकी वजह से मुसल्लस PDQ मुशाबा है मुसल्लस DEF के। मुसल्लस PDQ मुशाबा है मुसल्लस DEF के। ये दोनों मुसल्लस जो है नी मुशाबा हैं करके हमें यहाँ पर साबित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें थेल्स के मसले के माकूस के तहत हमें क्या करते हैं, फिर यहाँ पे ये लेते हैं DP बटे DE बराबर है DQ बटे DF के बराबर है PQ बटे EF के। इसे हमें मसावत 2 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 1 और 2 मसावत का मवाजना कर रहे हैं। 1 और 2 का मवाजना कर रहे हैं। इन दोनों के तहत हमें क्या करें, देखो DP बटे DE वहां पर भी है, यहां पर भी है, हमें छोड़ देते हैं। हाँ, अब देखो DQ बटे DF वहां पर भी है, यहां पर भी है, DQ बटे EF, इसे भी हमें छोड़ देते हैं। अब बचा क्या वहां पर है, BC बटे EF को हमें लिखे और यहां पर PQ बटे EF, ये 2 बचा, इसे हमें लिखे। ये इसके तहत अभी क्या होता है, ये EF और AEF दोनों चला जाता है, बचा यहां पे BC इज इक्वल टू PQ। BC है, BC बराबर है PQ के, ये यहां पे हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए ये दोनों होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर मुसल्लस ABC और मुसल्लस PDQ में AC जो है, AC मुतवाजी है DQ के, AC मुतवाजी है DQ के और AB मुतवाजी है DP के। अगर ये दोनों मुतवाजी हैं तो ऑटोमेटिक BC भी मुतवाजी होगा PQ के, क्योंकि ये इसके मुतवाजी है, ये जिला इसके जिले की मुतवाजी है, तो ये जिला ऑटोमेटिक इस जिले के मुतवाजी होगा। इसलिए हमें क्या करें, देखो यहां पर मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस DPQ के या PDQ के। ये दोनों मुसल्लस के तीनों जिले मसावी रहने की वजह से इनको हमें मुतमासिल मुसल्लस कहते हैं। ABC और PDQ को, ये दोनों मुतमासिल मुसल्लस हैं। इसलिए मुसल्लस ABC मुशाबा है, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस DEF के। इस तरह से हमें जो मतलूब था वो हमने हासिल किया है।